गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया ग्रेमिनीस की कि पर्टिकुलर पक्सीनिया ग्रेमिनीस वीट के प्लांट एंड बारबेरी के प्लांट पर कैसे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा फेज ऑफ पक्सीनिया ग्रेमिनीस ऑन ट्रिट्रिकम एस्टाइवन। मीन्स होता है गेहूँ के पौधे पर पक्सीनिया ग्रेमिनीस की अवस्था। दो स्टेज होती है। फर्स्ट है हमारी यूरेडियल स्टेज और सेकेंड स्टेज होती है हमारी टेलियल स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज देखेंगे हम लोग यूरेडियल स्टेज। यूरेडियल स्टेज जो है पर्टिकुलर गेहूं की लीफ पर होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है टेलेटियल स्टेज, वो गेहूं के स्टेम पे होती है। ठीक है, तो यूरेडियल स्टेज है और एक टेलेटियल स्टेज। जैसे ही पक्सीनिया ग्रेमिनी जो फंगस है वो इन्फेक्शन कॉज करेगी किस पे, गेहूँ की लीफ पे। तो गेहूँ की लीफ पे जब इन्फेक्शन कॉज करेगा तो किसका फॉर्म, तो कौन सी स्टेज शुरू होती है, यूरेडियल स्टेज। जब तने पर स्टेज शुरू होगी तो कहलाती है टेलेटियल स्टेज। इसमें जो स्पोर बनेगा उसका नाम होता है यूरिडोस्पोर, और इसमें जो स्पोर बनेगा वो होता है हमारा टेलटोस्पोर। ठीक है, तो फर्स्ट था हमारा यूरेडियल स्टेज। ठीक है, तो ये देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है यूरेडियल स्टेज का। ठीक है, ये इन्फेक्शन कॉज किया हुआ है पर्टिकुलर, ये हाइफा बना हुआ है। हाइफा कैसा है हमारा, डाइक्यूरेटिक माइसीलियम है। डाइक्यूरेटिक माइसीलियम मतलब एक सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, उसे बोलते हैं डाइक्यूरेटिक माइसीलियम। ये जो माइसीलियम है आगे की ओर बढ़कर इसका फॉर्मेशन कर रहा है। ये हाइफा आगे की ओर बढ़ा और किसका फॉर्मेशन किया है, यूरिडोस्पोर का फॉर्मेशन किया। तो ये क्या है, हमारे यूरिडोस्पोर बने हुए हैं। ये बहुत सारे यूरिडोस्पोर हैं। पर्टिकुलर जो लीफ है, लीफ के एपिडर्मिस को फाड़ कर हमारे स्पोर है वो बाहर आ चुके हैं। कौन से स्पोर है हमारे, यूरिडोस्पोर। ये होता है जब परिपक्व जो स्पोर है वो मैच्योर कंडीशन में आ जाते हैं, तब क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। तो ये स्पोर है हमारे यूरिडोस्पोर। इसकी जो बाहर की लेयर है उसे बोलते हैं, ये लेयर किसकी बनी हुई है, ये दिख रहा है ना, लीफ की है। तो ये होस्ट कौन है, लीफ है। लीफ किसकी है, वीट की। तो ये होस्ट की एपिडर्मिस है, ये फूड सेल है। जब फंगस सेल फूल जाती है तो उस भाग को बोलते हैं फूड सेल। ये हाइफा प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं डाइक्यूरेटिक माइसीलियम। ये दिख रहा है आप लोगों को, लीफ के अनुप्रस्थ काट देखोगे तो उसमें मीजोफिल सेल प्रेजेंट होती है। तो ये है हमारी होस्ट मीजोफिल सेल। ठीक है, नीचे की ओर प्रेजेंट है हमारा होस्टेरिया। होस्टेरिया जो क्या करता है, लीफ से फूड मटेरियल को अवशोषित करने का काम करता है। अब देखिए इसका जो स्पोर है पर्टिकुलर इस टाइप का स्पोर होता है इसमें। इसकी जो बाहरी भित्ति होती है कैसी होती है, नुकीली होती है, और आंतरिक भित्ति कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। दो प्रकार के एक्साइन एंड इंटाइन। इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए कैसा है हमारा डाइक्यूरेटिक न्यूक्लियस है, और इसको बोलते हैं हम यूरिडोस्पोर। गेहूँ के पौधे पर जैसे ही पक्सीनिया ग्रेमिनीस के इन्फेक्शन से क्या होता है, गेहूँ की पत्ती और तने पर क्या बनने लगते हैं, बहुत सारे पस्टूल्स बनने लगते, धारियाँ बनने लगती है जो बाहर की ओर दिखेगी, है ना। इस पिस्टूल्स में अनेक क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं ना, बहुत सारे स्पॉट बनाते हैं, तो उस स्पॉट के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, यूरोडोस्पोर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये देखिए यूरोडोस्पोर बने हुए हैं। इसे इस स्टेज को क्या कहते हैं, यूरोडियल स्टेज कहते हैं। यूरोडोस्पोर कैसे होते हैं, स्टाल्क होते हैं, गोल होते हैं, एंड कैसे होते हैं, अंडाकार होते हैं। और जैसे ही होस्ट की एपिडर्मिस के फट जाने पर जो यूरोडोस्पोर है हवा द्वारा क्या होते हैं, गेहूँ की पत्तियों पर अंकुरन करते हैं, और स्टोमेटा द्वारा प्रवेश कर पत्तियों को पूरी तरह से क्या कर लेते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, स्टोमेटा द्वारा क्या करते हैं, अंदर प्रवेश करते किसी दूसरी लीफ में। गेहूँ की प्लांट है, गेहूँ के प्लांट किसी और प्लांट पे जाएंगे, वहाँ इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो गेहूँ की लीफ में प्रवेश करने का तरीका है, स्टोमेटा के थ्रू क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे, एंड फिर से किसका फॉर्मेशन करेंगे, यूरोडोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेज है हमारी टेलेटियल स्टेज, जो गेहूँ के तनों पर होती है, उसको हम कहते हैं टेलेटोस्पोर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। जब थोड़ा सा गर्म वातावरण में प्राय जो यूरोडोस्पोर है के स्थान पर क्या बनते हैं, टेलुटोस्पोर बनते हैं। ये टेलुटोस्पोर क्या करते हैं, ये जो टेलुटिल स्टेज है उसमें क्या बनते हैं, अनेक प्रकार के टेलुटोस्पोर बनते हैं। देखिए टेलुटोस्पोर बने हुए हैं। ये जो स्टेज है, जब स्टार्टिंग में जब स्पोर बन रहा है, इन्फेक्शन कॉज हो चुका है लीफ के तने में, लीफ के स्टेम में इन्फेक्शन कॉज हुआ है, उस कंडीशन की बात है। तो जब हमारा जो स्पोर है
जो हाइफा है वो जैसे जैसे जर्मिनेट होता है, जैसे जैसे वो हाइफा माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि उसकी जो ये भाग है, ये जो फुला हुआ भाग है जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, इसका जो हाइफा है, हाइफा में जो सेल प्रेजेंट है उसमें जो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, हर सेप्टा के बीच में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब कैसा है ये डाइक्यूरेटिक है। तो क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे आपस में, अब आपस में क्या करेंगे, फ्यूज़न करेंगे। फ्यूज़न करने से क्या होगा, इसने फ्यूज़न किया आपस में, इसने आपस में फ्यूज़न किया, तो इससे क्या हो जाएगा, इनके दोनों फ्यूज़न करने से और इनके दोनों फ्यूज़न करने से नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार से आएगा। ये है हमारा मैच्योर टेलुटोस्पोर। अब जैसे ही मैच्योर टेलुटोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, मैच्योर टेलुटोस्पोर कैसा डाइक्यूरेटिक स्टेज शो करता है। इसकी बाहर की जो भित्ति होती है काफ़ी मोटी होती है, ये बाहर की जो भित्ति बनी हुई है ना वो कैसी होती है, काफ़ी मोटी होती है, और ये कुछ समय तक क्या होता है, विश्राम अवस्था में पड़ा हुआ रहता है गेहूँ के ठूंठों पर या भूसों पर, क्योंकि तब तक फसल कट चुकी होती है। टेलुटोस्पोर का अंकुरण जो है, मतलब जर्मिनेशन जो है, बहुत कम टेम्परेचर में होता है, और इसकी जर्मिनेशन के लिए क्या होता है, बहुत अधिक नमी की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक नमी की आवश्यकता होती है किसमें, टेलुटिल स्टेज में। टेलुटिल स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, ये स्ट्रक्चर इसका बना था, स्ट्रक्चर टेलुटोस्पोर का स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है ना, ये मैच्योर टेलुटोस्पोर है, ये नीचे की ओर फूड सेल प्रेजेंट है, फुला हुआ भाग, ये दिख रहा है आपको मेसोफिल सेल है, होस्ट सेल की, ये होस्ट एपिडर्मिस है, होस्ट एपिडर्मिस जैसे ही फट जाएगा, ये देखिए फट चुका है, ये एपिडर्मिस इधर, ये एपिडर्मिस इधर, जैसे ही होस्ट एपिडर्मिस फट जाएगा तो हमारे जो टेलुटोस्पोर है वो बाहर आएंगे, देखिए मैच्योर टेलुटोस्पोर। ठीक है, अब बाहर आकर ये क्या करेंगे, गेहूँ के ठूंठों पर पड़े हुए रहेंगे या फिर भूसे में पड़े रहेंगे। अब जर्मिनेशन कब करेंगे वो, जब उन्हें टेम्परेचर कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारी, जर्मिनेशन ऑफ टेलुटोस्पोर। अब क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ टेलुटोस्पोर, जब इसे मॉइस्चर एरिया मिलेगा तब क्या करेगा, टेलुटोस्पोर जर्मिनेशन करेगा, और किसका फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। अब जैसे कि हमने देखा इस प्रकार का स्ट्रक्चर था हमारे किसका, टेलुटोस्पोर का। तो टेलुटोस्पोर क्या करते हैं, जैसे ही उन्हें मॉइस्चर एरिया मिलता है तो किसका निर्माण करता है, प्रोमाइसीलियम का निर्माण करता है, इस प्रकार प्रोमाइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे कि हमारा जो टेलुटोस्पोर था उसके पास कितने न्यूक्लियाई थे, 2 न्यूक्लियाई थे, आपस में फ्यूजन किया था ना उसने, तो कैसा था, डाइक्यूरेटिक था, तो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या होगा, आगे की ओर इसी 2 न्यूक्लियस में डिप्लॉयड जो न्यूक्लियाई है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, और कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 4 अगुणित केंद्रक बन जाएंगे या 4 अगुणित न्यूक्लियाई बन जाएंगे। इसका पश्चात क्या होगा, इनमें सेप्टा का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेप्टा के फॉर्मेशन से क्या होगा, इसमें 4 कोशिका का फॉर्मेशन होगा। सेप्टा के फॉर्मेशन से क्या होगा, 4 कोशिका का निर्माण होगा, एक हो गया इसी प्रोमाइसीलियम में, 2, ये 3 और ये 4 बन गए, और ये जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं बेसिडिया। ठीक, इसका फॉर्मेशन हुआ बेसिडिया का, 1 2 3 4। अब क्या हो जाएगा, ये जो न्यूक्लियस है किस में चल जाएंगे, हमारे बेसिडिया में चले गए। बेसिडिया में न्यूक्लियाई 2 प्लस वाले रहेंगे और 2 माइनस वाले रहेंगे। इस प्रकार बेसिडिया में क्या होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब किसका फॉर्मेशन हो चुका है, बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ, और बेसिडियोस्पोर कैसे, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। और कितने बेसिडियोस्पोर है हमारे पास, 4 है, 2 प्लस वाले हैं और 2 माइनस वाले हैं। अब क्या होगा, ये बेसिडियोस्पोर क्या होंगे, जो बेसिडियोस्पोर है ये क्या हो जाएंगे, एयर द्वारा बारबेर के पौधे पर पहुंच जाते हैं, और उसके अपर एपिडर्मिस पर क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और वहीं पे क्या करते हैं, जर्मिनेशन शुरू करते हैं। देखो जो पक्सीना ग्रेमिनेस की लाइफ साइकिल है 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। एक होती है हमारी 2 स्टेज, मतलब 2 प्लांट है हमारे, एक वीट है और एक हमारा बारबेरी है। ठीक है, वीट पर इन्फेक्शन कॉज करने के पश्चात किस पे इन्फेक्शन कॉज करता है, वो बारबेरी पर। बारबेरी से इन्फेक्शन कॉज करने के बाद किस पे जाता है, वीट पर। ठीक है, तो इसकी लाइफ साइकिल है ये, जो 5 स्टेज में कंप्लीट होती है, यूरिडियल स्टेज, टेलुटिल स्टेज, और अभी हमने कौन सी स्टेज देखी, बेसिडियोस्पोर कौन सी स्टेज में बनते हैं, तो बेसिडियल स्टेज में। अभी 3 स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अभी हम 4th और 5th स्टेज देखेंगे। तो पहले वीट पर इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसमें इसकी 3 स्टेज कंप्लीट होती है, और जो नेक्स्ट जो स्टेज है किस पे कंप्लीट होती है, हमारे बारबेरी के प्लांट पर। बारबेरी से किस पे इन्फेक्शन कॉज करेगा, वीट पर। पक्सीना ग्रेमिनेस की जो लाइफ साइकिल है, इसलिए इसको हेट्रोसिस कहा जाता है, क्योंकि इसका जो जीवन चक्र होता है
वो 2 प्लांट पे कंप्लीट होता है, वीट पर एंड बारबेरी पर। अब क्या होगा, बेसिडोस्पोर हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंचेंगे, बारबेरी पर। तो नेक्स्ट स्टेज क्या होगी हमारी, फेज ऑफ Coccinia graminis on Barberries vulgaris plant। ठीक है, यहाँ पे बारबेरी के प्लांट पर अब क्या करेगा, वो बेसिडोज पर इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो इसकी 2 स्टेज होती है, एक होती है हमारी पिक्निडियल स्टेज और जो सेकेंड होती है हमारी उसे कहते हैं हम लोग एसिडियल स्टेज। ठीक है, तो ये देख लीजिए बारबेरी की पत्ती है। ठीक है, बारबेरी की पत्ती पर 2 एपिडर्मिस रहेगी, एक ये अपर एपिडर्मिस और एक लोअर एपिडर्मिस। तो जो अपर एपिडर्मिस है उस पर जो स्टेज होती है वो होती है हमारी पिक्निडियल स्टेज। जो लोअर एपिडर्मिस पर जो स्टेज होती है वो होती है हमारी एसिडियल स्टेज। ठीक है, पिक्निडियल स्टेज पे जो स्पोर बनेगा उसका नाम क्या होगा हमारा, पिक्निडियोस्पोर। ठीक है, और एसिडियल स्पोर पर जो स्पोर बनेगा एसिडियल स्टेज पे उसका नाम क्या है, एसियोस्पोर। ठीक है, अपर एपिडर्मिस पे जब इन्फेक्शन जर्मिनेशन करता है कौन, बेसिडियोस्पोर, जो हवा द्वारा उड़कर किस पे आया, बारबेरी के प्लांट पर आया, स्टोमेटा के थ्रू अंदर की ओर प्रवेश करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा लीफ में। तो जो फर्स्ट स्टेज शुरू होती है यहाँ पे, उस स्टेज का नाम है पिक्निडियल स्टेज। और यहाँ पे स्पोर कौन सा बनता है, पिक्निडियोस्पोर। यहीं से क्या होगा, इसके हाइफा फैलते फैलते कहाँ पे आ जाएंगे, लोअर एपिडर्मिस पे आएंगे। तो जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें कौन सी स्टेज शुरू होती है, एसिडियल स्टेज। और कौन से स्पोर बनते हैं, एसिडियोस्पोर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को। किसका स्ट्रक्चर है, हमारे लीफ का स्ट्रक्चर है, बारबेरी की लीफ का स्ट्रक्चर है। ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस पे जो इन्फेक्शन कॉज किया है, किसने किया है, बारबेरी की पत्ती पर जो इन्फेक्शन कॉज किया है, जो बेसिडियोस्पोर है वो स्टोमेटा के थ्रू प्रवेश करता है अंदर की ओर और इन्फेक्शन कॉज करता है। और यहाँ पे जो स्टेज होती है वो होती है हमारी पिक्निडियल स्टेज। कौन से स्पोर बनते हैं, पिक्निडियोस्पोर। ये देखो पिक्निडियोस्पोर बाहर आ रहा है और इसी का हाइफा क्या होगा, चलते चलते इस मेसोफिल सेल को प्रवेश करते करते किस में प्रवेश करेगा, नीचे की ओर एपिडर्मिस में प्रवेश करेगा। तो नीचे की ओर जो स्टेज होती है वो कहलाती है हमारी, दिखा है यहाँ पे, लोअर एपिडर्मिस। नीचे की ओर जो स्टेज होती है उसको कहते हैं एसिडियल स्टेज और जो स्पोर बनते हैं उसको बोलते हैं एसिडियोस्पोर। इस प्रकार एसिडियोस्पोर और पिक्निडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होगा, अब पिक्निडियोस्पोर एसिडियोस्पोर, अब एसिडियोस्पोर फिर से कैसा हो जाएगा, जैसे ही इसकी एपिडर्मिस को फाड़ेंगे ये एसिडियोस्पोर बाहर आएगा और किस पे इन्फेक्शन कॉज करेगा,